टू सी व्हाट इज राइट एंड नॉट डूइंग इट, मैंने पहले भी कहा है, टू सी व्हाट इज राइट एंड नॉट डूइंग इट इज लैक ऑफ करेज। तुम्हें जिगर नहीं है, तुम्हें दम नहीं है, तुम्हें पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य नहीं है, तुम युद्ध से पहले ही तलवार म्यान करके बैठ गए हो। समझ में आ रहा है? बहुत विचारणीय है। एक छोटा लड़का है, लड़के ने अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा कि 15 साल के बच्चे ने इंग्लिश खाड़ी पार कर दी। सुनते ही वो अपने पिता के पास गया और पिता को बोला, मुझे भी देखनी है वो इंग्लिश खाड़ी। ये क्यों कहा? उसको भी एक तीव्र जिज्ञासा हो गई, मैं भी, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। समझ में आया? वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, ऐसी तीव्र। अब वो जानता नहीं कितना तैर पाऊंगा, नहीं तैर पाऊंगा, समुद्र कैसा होता है, कुछ नहीं जानता है, बस इतना ही जानता है, वो कर गया तो मैं कर सकता हूं। अब बाद में मैं देख लूंगा, वहां पर जाकर मैं डुबकी लगाऊंगा, फिर हाथ पैर चलते कि नहीं चलते वो आगे की बात। बट इतनी तो ताकत, इतना तो हौसला, इतना तो दम, इतनी तो बुलंदी अपने में होनी चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं। बात क्यों कर रहा हूं? पंचतंत्र की गाथाएं चल रही है, संसार तत्व की चर्चा हो गई, मोक्ष तत्व की भी चर्चा में बताया कि मोक्ष तत्व कौन है। वे मुनिराज ही मोक्ष तत्व है, श्रमण ही मोक्ष तत्व है, और मोक्ष तत्व के साधन वे मुनिराज, उनको ही शुद्ध कहा गया है। अर्थात शुद्ध अवस्था ही मोक्ष तत्व का साधन है। शुद्ध अवस्था मतलब जो पर्याय शुद्ध आत्मा को ध्याती हुई अपने में ही शुद्ध अनुभव कर रही है, वो पर्याय ही शुद्ध है। अर्थात शुद्ध स्वभाव का अवलंबन लेती हुई पर्याय शुद्ध कही जा रही है, अर्थात वो जीव ही शुद्ध है। अब आप उसमें मत देखो ये मुनि है, ये 6वें गुणस्थान, ये 7वां गुणस्थान, 8वां गुण, ऐसा मत देखो। आप उसको मात्र शुद्ध देख लो, बस ये बात आ गई। और शुद्ध के लिए 3 पैरामीटर्स बताए हैं। वस्तु का यथार्थ श्रद्धान करने की सामर्थ्य पहले डेवलप करना, वो हो गई। दूसरा कह रहे हैं बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग होना ही चाहिए, 2। और तीसरा विषयों से विरक्त होना ही चाहिए। हाँ, मतलब इसमें कंडीशन नहीं, इफ्स बट्स नहीं, इतना थोड़ा सा रहेगा तो चलेगा क्या? नो नो नो, फिर तुम सच्चे मुनि नहीं हो। तुमको ये चाहिए वो चाहिए ऐसा नहीं चलेगा, जैसा है वैसा ही होना चाहिए, बस कंडीशंस नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया होगा, एक लड़के का श्रेयांश को फोन आया, और फोन आने पर उसने पूछा कि भैया ये सीए में मैथ्स का क्या क्या होता है, ये तो नहीं ना होता। तो श्रेयांश ने उसको कहा, देख भाई, तुझे सीए बनना है कि नहीं बनना है? हाँ बनना है। अगर बनना है तो मैथ्स कैसा भी हो तुझे पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, ये है या वो है, ये कहाँ से लाया? जो है वो करना पड़ेगा ना, बराबर है कि नहीं? तभी तो जाकर तुझे तेरी मंजिल की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार यहां पर भी कह रहे हैं, इतना कम होगा तो चलेगा कि मोक्ष मार्ग होगा क्या? नहीं 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 नहीं, तेरी कंडीशंस बराबर नहीं है। तू सापेक्ष मोक्ष मार्ग को ये कर रहा है, तेरी बुद्धि के सापेक्ष तुझे लगता है कि इतना है तो भी मोक्ष मार्ग होना चाहिए। रॉन्ग। जैसा मोक्ष मार्ग है वैसा तेरी प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये हम कह रहे हैं। और तू क्या कह रहा है? जैसे तुझे लगता है वैसा मोक्ष मार्ग बोल दो, नहीं ना होगा, नहीं होगा। समझ में आया? तू मोक्ष मार्ग, अगर तेरी ऐसी क्रियाएं है तो मोक्ष मार्ग में है नहीं, तो संसार तत्व ही है। गो बैक टू गाथा 271, तू संसार तत्व ही है। नो चैलेंज, नो ऑब्जेक्शन, मतलब तुम्हारे दूसरा कोई हमारे पास में कोई शब्द नहीं, संसार तत्व। फिर तुम कितने भी आगे बढ़ गए हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अत्यंत अत्यंत निर्दयता से तुम्हें
मोक्ष तत्व में स्थापित नहीं करते। फिर तुम कितने उग्र तप भी करते हो तो भी उसको कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, कल स्वामी जी की भाव पढ़ने की बाकी रह गया था, उतना पढ़ लेते हैं, फिर अपने को अगली गाथा में जानना है। ठीक है, वहां पर भी शुद्ध की और परिभाषाएं होने वाली है, देखते हैं। पहले गाथा का पाठ करते हैं 273 और फिर आगे बढ़ते हैं। सम्मं विदित पदत्था चत्ता उवहिं बहिरत्तमज्झत्थं। पेज नंबर 1 है ना, पेज नंबर 240 240। सम्मं विदित पदत्था चत्ता उवहिं बहिरत्तमज्झत्थं। विषयेषु नावसत्ता जेते शुद्धातिणे दिट्ठा। यथार्थ जाने अर्थ को दो विध परिग्रह छोड़कर, ना विषय में आसक्त वेश ही श्रमण शुद्ध कहे गए। श्रमण ही शुद्ध कहे गए हैं। वो श्रामण्य सचमुच शुद्ध है, बट अभेद रूप से उनको ही शुद्ध कह दिया। शुद्ध तो होती है वस्तु, वस्तु शुद्ध होती है, पर्याय शुद्ध नहीं है। क्यों? पर्याय तो एक समय की है, उसकी शुद्धता का आधार वो मूल वस्तु है, राइट, और वो एक समय की है, अगले समय में नहीं है। एक प्रश्न है आप सबसे, समय सार का आत्मख्याति कलश, वहां पर ऐसा आया कि ये राग द्वेष आदि भाव ऊपरी तरंतो ऐसे कहा गया है। मेरा प्रश्न आप सबसे ये है, ऊपरी तरंतो का अर्थ क्या है? किसी को कोई रखना है अपना मत? ऊपरी तरंतो मतलब क्या? तो शुद्ध से ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब एक पॉइंट चाहिए था मुझे, अच्छी बात रही आपने। ये तो पर्याय में हो रहा है और पर के लक्ष्य से हो रहा है, एक बात, इसलिए ये ऊपरी तरंतो है, राइट। और थोड़ा सा आगे, अरे पर्याय एक समय की है, अगले समय में नहीं है, इसलिए वो ऊपरी तरंतो ऐसा। ऊपरी तरंतो का अर्थ वो कायम रहने वाली नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अब एक तरफ आगे चलना, एक तरफ आगे, ये जो शुद्ध स्वभाव हो गया है, शुद्ध परिणति हो गई है, क्या उसको हम ऊपरी तरंतो कह सकते हैं? इसी न्याय से यदि पर्याय एक समय की है तो ये शुद्ध परिणति भी ऊपरी तरंतो। पर्याय ऊपरी तैरती है, अंदर गंभीरता अंदर है। इतना क्यों कह रहे हैं अपन? उस शुद्ध पर्याय का आधार भी वो शुद्ध आत्मा है, और अशुद्ध पर्याय का आधार यद्यपि आत्मा विकार रूप परिणमित हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका लक्ष्य बाहर है। लक्ष्य यदि स्व के ऊपर होता तो ऐसा विकार नहीं होता, उसको स्व की प्रतीति होती, स्व की स्वीकृति होती, स्व के सामर्थ्य का परिज्ञान होता, तो ऐसी गलती नहीं कर बैठता। समझ में आ रहा है? जिस प्रकार एक सिंह घोड़े के अनेक घोड़ों में चल रहा है, हाँ? जन्म से उसने आज तक दूसरा सिंह देखा ही नहीं है। सिंह मतलब लायन उसने देखा ही नहीं है। बस घोड़ों के, बकरों के, अपना जो कुछ होगा आप लगा लेना। तो जैसे गधे अपना सामान ढो रहे, वैसे ये भी ढो रहा है। लेकिन एक दिन उसको सामने एक दहाड़ सुनाई देती है, तो ये भी दहाड़ देता है। बोलता है ये तो मैच द फॉलोइंग हो गया।
मैच द फॉलोइंग होगा, अरे ये तो मेरे जैसी दहाड़ है। और आज तक मैं कहा था, मुझे लगता था मैं ही, मेरी थोड़ी सी दहाड़ अलग है, मेरी दहाड़ अलग है, मैं तो गधा हूं, मेरी दहाड़ अलग है, मेरी गधा हूं मैं, मेरी दहाड़ अलग है। लेकिन आज जिस समय उसको ये स्वीकार हो गया ये दहाड़ और मेरी दहाड़ सेम है, उसको ये नक्की हुआ कि नहीं, मैं गधों के जाति वाला नहीं हूं, मैं अन्य जाति वाला हूं। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार जिस जीव को सिद्ध भगवान को देखकर, अरहंत भगवान को देखकर, पंच परमेष्ठियों को देखकर उनका स्वरूप का परिज्ञान नक्की करके ये नक्की हुआ कि मेरी जाति और उनकी जाति एक जैसी ही है, मैं भी जीव वे भी जीव। इतना नक्की होने के बाद में अब वो जिस संसारियों के पक्ष के हिसाब से वो बाहर उसकी दृष्टि जा रही थी, अब वो उसकी दृष्टि बाहर जाएगी या अंदर जाएगी, नियम से अंदर जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? अब वो भटकेगा नहीं। जिसको यथार्थ सुख की वांछा है, जो सच्चा रुचिवंत है, वो भटकता नहीं है। और जो भटकने की कहता तो है मैं भटकना नहीं चाहता, लेकिन उसकी कोई क्रियाएं मोक्ष मार्ग के अनुरूप नहीं है, वो नियम से अरुचिवंत ही है, पुरुषार्थहीन है। हाँ, उसने अपने को दीनहीन समझ लिया है। उसने अपनी सुख की परिभाषा विषयों की पूर्ति तक ही कर रखी है। ये इतने विषय मिले, आई एम हैप्पी। समझ में आ रहा है क्या? देखो, हाथी होता है ना, हाथी पराधीनता में कैसे आ जाता है? बस उसको 1 महीना खाने नहीं दिया जाता, फिर उसके बाद में एक महावत जाता है और उसको थोड़ा सा खिला के आता है, फिर डेली जाता है, डेली खिलाकर आता है। अब वो ये नक्की करता है कि ये मेरे लिए बहुत उपकारी है, यही मुझे सुखी कर सकता है, अन्य कोई नहीं। और जैसे जैसे वो महावत उसको ट्रेन करता है वैसे ये ट्रेन होते जाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि पूरा पराधीनता के गर्त में वो बैठ जाता है। मतलब स्वतंत्र था, वो जो चाहे वो कर सकता था, लेकिन आज मात्र उस अन्न के कण से पराधीन हो गया है और वो बंधन में अटक गया है। उसी प्रकार मैं भी एक विषय की पूर्ति से थोड़ी कषाय की मंदता हो गई थी, लेकिन उस कषाय की मंदता को ही मैंने सुख मान लिया और उस सुख को अब मैं बारंबार चाहता हूं कि ये ऐसा ही सुख मुझे बारंबार चाहिए। और इसलिए मैं बार बार उसी पर पदार्थ की वांछा रखता हूं, उससे ही सुखी होने की कल्पना करता हूं और मैं भूल जाता हूं कि मेरा स्वतंत्र स्वाधीन अस्तित्व क्या है। समझ में आ रहा है? ये बहुत विचारणीय बिंदु है कि मैं पराधीनता में कैसे गया और पराधीन हुआ, ये बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन आचार्य देव तो शास्त्रों में लिखते हैं कि उन्मत्त चेष्टा करता है। उन्मत्त चेष्टा मतलब क्या? उन्मत्त चेष्टा मतलब, अरे जैसा शराबी उन्मत्त होकर प्रवृत्ति करता है, वैसा ये जीव पर वस्तुओं में अपनापन स्थापित करके, स्वामित्व स्थापित करके उन्मत्त चेष्टा करता है। यही मैं हूं, इनसे ही मेरा सुख है, मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसका भोक्ता हूं, ऐसा नक्की करके वो अपने चैतन्य सागर को भूल जाता है। ठीक है, आइए अपन थोड़ा सा स्वामी जी के भाव को पढ़ रहे थे। पेज नंबर है 242। काफी हद तक पढ़ा था, लेकिन अभी पूरा फिर से अपन चालू करते हैं। 242। जिन्होंने अनेकांत को जानकर, जरा फास्ट पढ़ेंगे अपन, जिन्होंने अनेकांत को जानकर प्रतीति पूर्वक निस्वरूप की लीनता की है। अब देखो, एक शब्द आया अनेकांत, मैं 2-3 दिन से टाल रहा हूं इस विषय को। देखो, बौद्ध मत, सौगत मत भी कहते हैं। बौद्ध मत हमारा कोई आ गया जयसेन स्वामी के पास में और उसने कहा कि तुम्हारे में और हमारे में कुछ भी फर्क नहीं है,
तुम भी नहीं मानते हो, हम भी नहीं मानते हैं। हाँ, तुम भी निश्चय नहीं मानते हो, मैं भी निश्चय नहीं मानता हूँ। तुम व्यवहार नहीं मानते हो, हम भी व्यवहार नहीं मानते हैं। क्या फर्क है हम दोनों में? तो जयसेन स्वामी कह रहे फर्क है। क्या फर्क है? तो कह रहे तुम निश्चय नहीं मानते, हाँ मैं भी निश्चय नहीं मानता हूँ, बराबर। हाँ, तुम व्यवहार नहीं मानते हो, हाँ व्यवहार नहीं सत्यार्थ मानते हैं। लेकिन सुनो, हम व्यवहार में असत्यार्थ भी मानते हैं। शब्दों के ऊपर गौर करना। हम व्यवहार में सत्यार्थ भी मानते हैं। भी मतलब नहीं समझे ना? यही गलत, यही अंतर है। क्या कि भी मानते मतलब किसी अपेक्षा सत्यार्थ है, किसी अपेक्षा असत्यार्थ है। और तुम सर्वथा सत्यार्थ मानते हो व्यवहार में। हम वैसा नहीं मानते। हम व्यवहार में असत्यार्थ किस अपेक्षा से मानते हैं और सत्यार्थ किस अपेक्षा से मानते हैं? आप सबसे प्रश्न है। व्यवहार में सत्यार्थ किस अपेक्षा से, असत्यार्थ किस अपेक्षा से? समय सार 14वीं गाथा की टीका। कोई बता सकता है? अरे 11वीं गाथा वही है, 12वीं गाथा वही है, 14वीं गाथा की टीका में वही विषय आया है। आप कैसे भूल रहे हो? ये प्रकरण है ना, क्रीम प्रकरण है, इनको भूलना नहीं। ये और दिन भर में इसका ही चिंतन मनन रिपीटेशन होना चाहिए। तो क्या होता है, अपनी जीवन शैली एक बार उस रूप में ढल गई ना, फिर बाकी विषय कैसे अपने को आकर्षण नहीं करते हैं। किसी के जानने की इच्छा नहीं रहती है। देखो अक्सर होता है अपने को कि बहुत दिन अपने किसी परिचित या हम जिसको चाहते हैं या उनका फोन हमको बारंबार आता होगा, हमारा उनका फोन पर वार्तालाप होता होगा या समक्ष मिलते होंगे, कदाचित वे नहीं मिल जाते हैं। तो हमको विकल्प होता है, अरे बहुत दिन हो गया इनसे बात नहीं हो गया, अरे बहुत दिन हो गया इनसे फोन नहीं आया। तो ये भी एक विकल्प दुख का कारण है। मतलब इसने क्या दिखाया, तुम दुखी हो, तुम उनसे फोन पर बात करने से सुख मानते हो, ये गलती है तुम्हारी। समझ में आ रहा है क्या? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं तो अलग ट्रैक पर गया। यहां प्रश्न ये कर रहा हूं कि व्यवहार में सत्यार्थ भी है, असत्यार्थ भी है। तर्क बताओ, किस अपेक्षा से सत्यार्थ है, किस अपेक्षा से असत्यार्थ है? जब तक निश्चय की प्राप्ति नहीं होती, जब तक उसका अनुसरण करना चाहिए। पर श्रद्धा में तो ये होना कि इसी को भी छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ बराबर है, आपने उत्तर तो दिया है, लेकिन मेरा उत्तर के समर्पक उत्तर नहीं है। ये तो उत्तर सही है। क्या कहा? ठीक है, गुड। हाँ, और पास में आए। देखो इतना ही आंसर देना कभी भी। निश्चय नहीं की अपेक्षा व्यवहार में असत्यार्थ ही है। और व्यवहार में प्रवृत्ति दिखाई दे रही है तो वो सत्यार्थ ही है। 14वीं गाथा में क्या कहा? नर नारकादि आदि पर्याय सत्यार्थ ही है, लेकिन मूल स्वभाव के पास जाकर देखो तो ये नर नारकादि पर्याय नहीं, यह आत्मा दिखाई देता है। समझ में आ रहा है क्या? काफी बातें वहां पर बताई गई है। पूरा इसी के ऊपर फोकस है कि व्यवहार नए से देखो तो ये सत्यार्थ ही दिखाई देते हैं, लेकिन मूल स्वभाव के पास जाकर देखो तो ये सत्यार्थ नहीं है, असत्यार्थ है। बस ये अंतर है किसमें? जैन मत में और सौगत मत में। सौगत मत मतलब बौद्ध मत में। वे भी निश्चय व्यवहार मानते हैं। हमने एकांत सुना है उनका, क्या वे एकांतवादी है ऐसा हम कहते हैं, लेकिन वे भी निश्चय और व्यवहार मानते हैं, लेकिन निश्चय व्यवहार का स्वरूप गलत मानते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात क्यों कही? अनेकांत
अनेकांत मतलब स्यात् चिन्ह है, किसी अपेक्षा से, ये भी सही है, किसी अपेक्षा से वो भी सही है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन निश्चय की तरफ से देखो तो यह सही नहीं है, ऐसा। ठीक है, चलो क्या कह रहा हूं यहां पर, जिन्होंने अनेकांत के को जानकर प्रतीति पूर्वक निस्वरूप की लीनता की है। प्रतीति पूर्वक निस्वरूप की लीनता, वे अब पुनः 5 इंद्रियादि विषयों में वृत्ति उत्पन्न नहीं करते। वे पुनः 5 इंद्रियादि विषयों में वृत्ति उत्पन्न नहीं करते। हाँ, देखो निज रूप में लीनता कह दिया ना, निज रूप में देखो, अनेकांत के द्वारा प्रतीति कर दी। प्रतीति मतलब क्या? प्रतीति मतलब क्या? श्रद्धा। श्रद्धा हो गई तो मोक्ष मार्ग चालू हुआ क्या? नहीं, ये प्रवचन सार है। प्रवचन सार में क्या कह रहे? श्रद्धा होने से मोक्ष मार्ग नहीं चालू होता। फिर हाँ, तुम्हारी यथार्थ प्रवृत्ति होनी चाहिए। यथार्थ प्रवृत्ति मतलब नग्नता, और क्या? 28 मूल गुणों का पालन, और क्या? 22 परिचयों को जीतना, और क्या? हाँ, अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव और स्वरूप लीनता। ये हो तो तुम मोक्ष मार्गी हो। समझ में आया? याद रखना और एक बात, मोक्ष मार्ग और सम्यक्त्व में फर्क है। क्या कहा? फिर से नोट दीज वर्ड्स, मोक्ष मार्ग और सम्यक्त्व में फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है? कोई बता सकता है क्या? मोक्ष मार्ग और सम्यक्त्व में क्या फर्क है? हम यूजुअली सम्यक्त्व और मोक्ष मार्गों को एकार्थवाची मानते हैं, बट सम्यक्त्व और मोक्ष मार्ग किसी अपेक्षा से अलग भी है। बोलिए। प्रवचन सार की अपेक्षा मोक्ष मार्ग 7वें गुणस्थान से होता है। मतलब 4थे गुणस्थान में मोक्ष मार्ग नहीं है? नहीं है। यह प्रवचन सार की शैली है। क्या कहा? 4थे गुणस्थान से मोक्ष मार्ग नहीं, सम्यक तो हो सकता है। हाँ, देखो देखो, हाँ, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, क्या है? द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। फिर क्या है उसके आगे? तीनों शिवमगचारी, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध, ये तीनों क्या है? तीनों शिवमगचारी। वहां पर एक बात ये ऐसी कही है। ठीक है, अब उसी 6 ढाला में 5वीं ढाला में क्या कहा? क्या कह रहे हैं? जे भाव मोहते न्यारे दृग ज्ञान व्रताधिक सारे, सो धर्म जब जिय धारे तिनकी कर तू, क्या है वो? तिनकी करतुती उचरिए। सो ये मुनि की बात चल रही है, वहां पर मुनि की बात आ गई। मुझे क्या कहना है? दृग ज्ञान व्रताधिक सारे, सॉरी, जे भाव मोहते न्यारे दृग ज्ञान व्रताधिक सारे, सो धर्म जबे जिय धारे। जीव ने धर्म कब धारण किया? ज्ञान दर्शन और चारित्र की पूर्णता हुई, तब जाकर धर्म अंगीकार होता है। समझ में आया? ये क्या कह रहे हैं? ये मुनि धर्म ऐसा होता है, मुनि धर्म ऐसा होता है। इसी को आगे चलकर 6वीं गाथा में सुनिए स्वरूप, सॉरी 6वीं गाथा कह रहा हूं, 6वीं ढाल में सुनिए स्वरूपाचरण। अब स्वरूपाचरण की चर्चा की है। स्वरूपाचरण चारित्र हम अध्यात्म में कहा मानते हैं? 4थे में मानते हैं, और प्रवचन सार में स्वरूपाचरण 7वें से चालू है। समझ में आ रहा है क्या? तो जहां पर स्वरूपाचरण है वहीं पे मोक्ष मार्ग है। ठीक है, ये याद रखना। क्यों? 4थे गुणस्थान में कौन सा चारित्र है? 4थे गुणस्थान का नाम क्या है? अविरत सम्यक्त्व।
अविरत मतलब क्या? अव्रत सम्यक दृष्टि। अव्रत मतलब व्रत नहीं है, व्रत नहीं मतलब संयम नहीं है, तो असंयमी है चौथे गुणस्थान वाला। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए उसका मोक्ष मार्ग नहीं कहा जाएगा। ये प्रवचन सार की टोन है। और अध्यात्म की समय सार की टोन चौथे में ही मोक्ष मार्ग चालू हो गया। समझ में आ रहा है? ये दोनों अपेक्षाएं हमारे ज्ञान में अच्छे से होनी चाहिए। इसलिए ये शुद्ध की परिभाषा श्रामण्य को है। श्रामण्य मतलब एकाग्रता, एकाग्रता मतलब चारित्र, सम्यक चारित्र। समझ में आ रहा है क्या? ये सब एकार्थवाची है और इसी के मोक्ष मार्ग है। फिर वो अध्यात्म ने क्यों ऐसा कहा कि ये भी मोक्ष मार्गी है? इसलिए कहा कि तुझे ज्यादा आगे की देखने की आदत नहीं है, तुझे पास पास का ही देखने की आदत है, इसलिए तुझे कहा तुम इतना कर लो। अध्यात्म क्या कहता है? तुम इतना कर लो, सम्यक तो कर लो, वस्तु का यथार्थ श्रद्धा कर लो, फिर सो जाओ, पागल हो जाओ, उन्मत्त हो जाओ, को जो करना है सो कर लो, लेकिन एक बार तुम सम्यक तो कर लो। समझ में आ रहा है? ये अध्यात्म की शैली है। बट आगम क्या कहता है? नहीं, तुमने संयम धारण नहीं किया, इसका मतलब तुम्हारा ये सम्यक्त्व गोदाम में रखे बीज के समान है जो कभी फलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? कभी फलेगा नहीं। और सुन, फलेगा नहीं इसकी बात नहीं कर रहे। 2-3 साल तूने यूज नहीं किया ना, 3 साल बाद वो बीज, उसमें उपजाऊ बुद्धि ही नहीं रहेगी। मतलब कालांतर में उसका यथार्थ प्रयोग करना भूल गए ना, तो उपजाऊ बुद्धि नहीं रहेगी, उपजाऊ शक्ति नहीं रहेगी। तो उपजाऊ शक्ति मतलब क्या? तुम्हें तुम्हारा सम्यक्त्व का नाश हो जाएगा। याद रखना, सम्यक्त्व अलग चीज है और मोक्ष मार्ग अलग चीज है। और एक तत्वार्थ सूत्र का पहला ही सूत्र, पहले अध्याय का पहला सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता सो मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन को ही मोक्ष मार्ग नहीं कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो तीनों की एकता सो मोक्ष मार्ग, ये 7वें गुणस्थान से मोक्ष मार्ग होता है, ये याद रखना। ठीक है? हाँ, अकलन स्वामी ने भी वहां से मोक्ष मार्ग होता है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट तत्वार्थ राजवार्तिक में लिखा है। ठीक है? चलिए, इसी पहले सूत्र की टीका में है, या फिर आप सबके पास में चेतन दास जी की टीका होगी तत्वार्थ सार, तो उसमें भी ये प्रकरण काफी अच्छे से खोला गया है, तो वो भी पठनीय है। चलिए आ जाइए अपने यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? वे अब पुनः 5 इंद्रियादि विषयों में वृत्ति उत्पन्न नहीं करते। वृत्ति, प्रवृत्ति एकार्थवाची है। ठीक है? हाँ। आगे, ऐसे सकल महिमावंत शुद्धोपयोगी मुनिराज ही मोक्ष मार्ग रूप है। स्पष्ट लिख रहे हैं, शुद्धोपयोगी मुनिराज ही मोक्ष मार्ग रूप है। हाँ, स्वामी जी ने पहले भी लिखा ना, क्या 6वें को भी मोक्ष मार्ग नहीं कह रहे, शुद्धोपयोगी ही होना चाहिए, वही मोक्ष मार्ग रूप है। ठीक है? दया दान आदि के भाव अशुद्धोपयोग है और चैतन्य के आश्रय से उत्पन्न शुद्धोपयोग मोक्ष तत्व का साधन तत्व अथवा मोक्ष मार्ग है। चैतन्य के आश्रय से उत्पन्न शुद्धोपयोग मोक्ष तत्व अथवा साधन तत्व है अथवा मोक्ष मार्ग है। समझ में आ रहा है? साधन तत्व किसको कह रहे हैं? शुद्धोपयोग को, एकाग्रता को, श्रामण्य को, स्वरूप में लीन उस अवस्था को ही यहाँ पर मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है, इसी को शुद्ध कहा जा रहा है। समझना, ये परिभाषा है बिल्कुल समझने योग्य है। क्योंकि हम क्या है, हम यूजुअली चौथा गुणस्थान शुद्धोपयोगी, हाँ, निर्विकल्प अनुभूति, ये सब हम लगा लेते फटाफट। लेकिन सच कहे, हाँ, इतने कालांतर के बाद में होती है तो नहीं के बराबर है, इसलिए उसको कोई वैल्यू ही नहीं रखी जाती। बट होता है ना, हाँ होता है।
तो आध्यात्म कहता है कि ये सम्यक दृष्टि है, ठीक है, अर्थात ये मोक्ष मार्गी है, ऐसा अध्यात्म कहता है, बट आगम ऐसा मानता नहीं है। दया दान आदि के भाव अशुद्धोपयोग है और चैतन्य के आश्रय से उत्पन्न शुद्धोपयोग मोक्ष तत्व का साधन तत्व अथवा मोक्ष मार्ग है। व्यवहार पुण्य और निमित्त रहित शुद्ध दशा को मोक्ष मार्ग कहा है। क्या क्या कहा? व्यवहार आचरण से रहित, पुण्य शुभ भाव से रहित, ठीक है, और निमित्त रहित शुद्ध दशा। निमित्त रहित शुद्ध दशा मतलब क्या? ये 28 मूल गुणों का भी पालन ये छोड़ दो, और क्या कि 3 कषय चौकड़ी का अभाव ये भी छोड़ दो, किसी पर का अवलंबन ही नहीं है, ऐसी अवस्था जब खड़ी होती है उस अवस्था को शुद्ध दशा कहा जा रहा है, वही मोक्ष मार्ग कहा है। मोक्ष मार्ग निर्दोष वितराग दशा है। दशा दशावान से भिन्न नहीं रहती। दशा दशावान से भिन्न नहीं रहती मतलब क्या? मोक्ष दशा, हाँ, मोक्ष में प्रवृत्ति करने वाले से भिन्न नहीं है, इसलिए वो ही मोक्ष है, ऐसा कह दिया। हाँ, प्रश्न है मोक्ष कहाँ है? फटाक से बोल देना चाहिए था। मोक्ष कहाँ है? हाँ, सिद्धशिला के ऊपर, वहां पर, बस मैं जहां हूं ना वहीं पे मोक्ष है। मैं जहां हूं वहीं पे मोक्ष है। क्यों जाता काशी तू, क्यों जाता गिरनार? क्या है? क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी? घट में ही है तेरा घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। बाहर जो ढूंढा ना भगवान पाया, संसार को ही है तूने बढ़ाया। आत्म को आत्म में घोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। इस पर्याय को, ज्ञान पर्याय को आत्मा में घोल। घोल मतलब क्या? घोलन मलन मालूम है क्या? जैसे हम घोल बनाते, घोल क्या घोल बनाते हैं, किसी को मालूम है? घोल मतलब क्या होता है? हाँ, घोल मतलब जैसे मान लीजिए हमको कोई चीला बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो क्या करते हैं? आटा लेते हैं, मीट, नमक, मिर्च, मसाला डाल देते हैं और पानी डाल देते हैं, और पानी को अच्छे से घुमा देते हैं, तो एक मेक हो जाता है। या इडली विडली जो बनाते हैं वो क्या करते हैं? उसमें घोल बनाते हैं, और फिर घोल फिर तवे पे डाला जाता है या फिर उस पात्र में डाला जाता है। तो आत्म को आत्म में घोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोल। आत्म को निरंतर आत्मा रूप ही देख, उस पर्याय में तेरा ज्ञान 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 स्वभाव देखते रहे। घोल निरंतर, तू उसकी अनुभूति, उसकी प्रतीति में लग जा। विकल्प के स्तर पर क्यों ना हो, तू ऐसा ही विचार कर, देख निश्चित तुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। तू आत्मा को आत्मा में घोलना चालू कर। मात्र आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, इतना मत बोल। वैसी प्रतीति कर, अनुभव कर कि भाई सचमुच तुझे भाव भाषण हो रहा है क्या? वो भाव वासना बिल्कुल जरूरी है। अगर भाव वासना नहीं होती है, मैं सचमुच भिन्न हूं, शास्त्र में जैसे कहा है वैसे मुझे अनुभव होता है। शास्त्र में कहा है कि शरीर का कार्य शरीर में हो रहा है, आत्मा का कार्य आत्मा में हो रहा है, तो वैसे मुझे जानने में आ रहा है। क्या क्या हो रहा है? तो देखो, आत्मा का जानना या आत्मा में ही हो रहा है। आत्मा का जानना शरीर की वजह से नहीं है, इंद्रियों की वजह से नहीं है। इंद्रियों का जो क्रियाएं है वो सब शरीर की उस पौद्गलिक क्रिया ही है, उसमें आत्मा का किंचित मात्र भी कर्तृत्व नहीं है। ऐसा दो पदार्थों में भिन्नता देखना, इसी को आत्मा में घोल कह रहे हैं। तो घोलना कह रहे हैं।
घोलन मनन चिंतन ये सब एकार्थवाची में जाते हैं। निरंतर उसी का ध्यास करना है। तू चेत निज को मोक्ष पथ में, आत्मा का ध्यान धर, निज में ही नित्य रमन, क्या है वो, निज में ही नित्य विहार कर, पर द्रव्य में न विहार कर। आ गई बात फिर से वहां पर, निज में ही नित्य विहार कर मतलब क्या, विहार करना मतलब निरंतर अंदर जाने का प्रयास कर। समझ में आ रहा है क्या? देखो पहले के जमाने में जैसे राजा का कोई किला है, राइट, तो किले के दरवाजे होते थे, तो किले के दरवाजे को किले के दरवाजे को खोलना होता था, तो क्या करते थे वे, वो ऐसे बड़े बड़े लॉग्स लेकर भागते थे और भागकर धक्का देते थे। पहले धक्के में खुला क्या, नहीं खुला, फिर पीछे जाते थे, फिर पीछे से भागते भागते आते थे और फिर वो लॉग से, लॉग मतलब वो लकड़े का जो बहुत बड़ा ऐसा एक लकड़ा होता था, वो फिर से वो उस दरवाजे को धक्का देते थे, मतलब ठोकर देते थे। ऐसे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार करते थे, 7वीं 8वीं बार खुल जाता था। समझ में आ रहा है क्या? मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि पहली बार में तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होगी, हमको भी स्वीकार है, इसलिए हताश मत होना, अगली बार फिर से प्रयास करना, दूसरी बार भी नहीं होगा, तीसरी बार करो, तीसरी बार नहीं होगा, चौथी बार करो, नित्य उसमें विहार कर, निरंतर। और विहार कैसे करना? स्व और पर में भेद डालो। पर द्रव्य में न विहार कर मतलब ये पर द्रव्य ना उसको मात्र जान, और स्व द्रव्य ने उसमें अपनत्व स्थापित करके उसमें ही प्रवृत्ति करने का भाव कर। समझ में आ रहा है क्या? देखो भोजन में हमको थाली में 5-6 चीजें परोसी गई है, हम सबसे पहले कौन सी चीज लेते हैं? जो हमको ज्यादा भाती वही वो लेंगे। अभिप्राय में देखो उसके प्रति रस छुपा है, रुचि छिपी है, ये उसका परिचायक है। हमारे अभिप्राय में क्या है ये हमको पकड़ते आना चाहिए, हमको आत्मा पकड़ में नहीं आया। देखो अब किसी ने हमारे साथ बात की, हम कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हम कुछ सूंघ रहे हैं, कुछ स्पर्श हो रहा है, हर विषय में हमको ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये रुचिवंत जीव को ज्ञान दिखाई देगा और अरुचिवंत जीव को ना स्पर्श दिखाई देगा, रस दिखाई देगा, गंध दिखाई देगा, वर्ण दिखाई देगा, सब दिखाई देगा, लेकिन ज्ञान नहीं दिखाई देगा। तो ये रुचि की बात है, जिसको रुचि है ना वो नित्य उसी में विहार करता है, उसको ज्ञान देखता है। और जब ज्ञान देखता है ना तो पर द्रव्य की विशेषता भाषित नहीं होती, पर द्रव्य नहीं दिखाई दिया, उसको अपनी ज्ञान पर्याय दिखाई दी है, और ज्ञान पर्याय दिखाई दी तो उसी ज्ञान में वो रमता जमने चालू कर देता है। समझ में आ रहा है क्या? फिर अपने को श्रीपाल नहीं देखेगा, अपने को विद्वान नहीं देखेगा, अपने को पर्याय वाला देखता ही नहीं है, अपने को ज्ञान देखता है, आत्मा देखता है। समझ में आ रहा है क्या? वो अब सारी उपाधियां को जीरो करके आगे बढ़ा है। ठीक है, जैसे उपाधि खड़ी होती है मान कषा आती ही आती है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए उपाधि का नाश करके उसको आगे बढ़ना है। फिर किसको आगे बढ़ना है? अरे पंत प्रधान भी हो, यदि वे सुखी होना चाहता है तो उसको पंत प्रधान मैं पंत प्रधान हूं इस उपाधि को भूलकर मैं आत्मा हूं इतना ही देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हम कहते हैं ना सब जीव एक समान है, तो एक समान है का अर्थ इतना ही है कि सिद्ध जैसे वैसा मैं हूं, मैं कुछ कम नहीं हूं। लौकिक परिवेश में क्या कहते हैं? सब एक समान है, इसलिए ऊंच नीच का भेद मत करो। ऊंच नीच का भेद मतलब वे सिद्ध मैं भक्त, तुम हो पूज्य पुजारी, मैं यह भेद करूंगा स्वाहा। क्या है? तुम पूज्य और मैं पुजारी, ऐसा भेद नहीं है। तुम भी पूज्य मैं भी पूज्य हूं। और तुम्हारी सच्ची भक्ति मतलब क्या मालूम है? तुम्हारी सच्ची भक्ति मतलब मैं अपना आत्मानुभव कर लूं। समझ में आया? कितने देर तुम्हारे दर पे आकर मैं दरवाजा खटखटाता रहूंगा, अब मैं निज स्वभाव में ही लीन हो जाऊंगा।
पूजोपरांत प्रभो यही एक भावना है और भी, लीन मुझ में ही रहूं प्रभु और कुछ वांछा नहीं। भगवान आपकी पूजा के उपरांत मैं क्या चाहता हूं, आपके दर्शन के उपरांत क्या है, ये भावना। पूजोपरांत प्रभो यही एक भावना है और भी, एक भावना है, मतलब खत्म नहीं हुआ। हाँ हो गया, आज का काम हो गया, अब मैं खाने पीने के लिए फ्री। रॉन्ग। लीन मुझ में ही प्रभु और लीन निज में ही रहूं प्रभु और कुछ वांछा नहीं, और कोई वांछा नहीं है, मैं अपने में लीन हो जाऊं। मैं स्वयं को श्रीपाल इस शरीर वाला नहीं देखूं, मैं स्वयं को आत्मा देखो तो सही, प्रयास तो करो। कितना आनंद है, आनंद से भरपूर ज्ञान सागर भरा है ये, विचार तो करो। लबालब है आनंद, और इस आनंद को ठुकरा कर बाह्य विषयों के आनंद में जब तक रहेगा तब तक ये सुखी नहीं होगा। आकुलता ही आकुलता है, विकल्प ही विकल्प है। हाँ देखो, दया दानादि के वही हो गया। व्यवहार पुण्य और निमित्त रहित शुद्ध दशा ही मोक्ष मार्ग कहा है। मोक्ष मार्ग निर्दोष वीतराग दशा है। दशा दशावान से भिन्न नहीं रहती, न धर्मो धार्मिक है बिना। वहां अर्थ अलग थोड़ा सा, लेकिन दशा दशावान से भिन्न नहीं होती। दशा मतलब मोक्ष मार्ग की दशा, ठीक है। तो दशावान अर्थात जैसा स्वभाव है वैसा ही प्रवृत्ति पाई जाती है। याद रखना, इस सम्यक चरित्र अधिकार चरणानुयोग सूचक चुलिका, इसके स्टार्टिंग में एक कलश आया था, द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्य आ गया था कि नहीं। वहां पर क्या कहा था, जैसा द्रव्य है उसका अनुसरण करता हुआ ही आचरण होता है, और जैसा आचरण है वैसा ही द्रव्य पाया जाता है। ये किसका है, उस शुद्ध अर्थात मुनि दशा में पाया जाता है, ठीक है। इसलिए दशा दशावान से भिन्न नहीं है। इसलिए शुद्धोपयोग कहने में बहुत बड़ी बात हो रही है, शुद्धोपयोगी नहीं, ये शुद्ध ही है। जिस परिणाम से परिणत आत्मा है वो आत्मा वही है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। सेम बात समय सार में भी आई है। 121 से 126 या 25 कलश, कलश नहीं कह रहा, गाथा 121 से 125 गाथा, लोभ क्रोध मान माया सब कुछ वहां पर आया है, ठीक है। देखो, ऐसी दशा के धारक सकल महिमावंत शुद्धोपयोगी मुनि को मोक्ष मार्ग का साधन तत्व अर्थात अथवा मोक्ष मार्ग जानना चाहिए। शुद्धोपयोगी मुनिराज को मोक्ष मार्ग कहा, उसका प्रमुख कारण यह है कि अनादि संसार में रमे हुए बंधे हुए विकट कर्म रूपी डोरी को खोलने का वे अति उग्र प्रयत्न पराक्रम कर रहे हैं। शब्दों के ऊपर गौर करना बहुत जबरदस्त है, प्रेरणा है, पुरुषार्थ भरे है, वीर रस भरा प्रकरण है। क्या कह रहे हैं, अनादि संसार में रमे हुए बंधे हुए विकट कर्म रूपी डोरी को खोलने के लिए, कर्म रूपी डोरी को खोलने के लिए क्या है, वे अति उग्र प्रयत्न कर रहे हैं। नॉट प्रयत्न तो हर कोई करता है, लेकिन यार है नहीं मिलता है, यार नहीं मिलता है। हमारी तकलीफ, हम ना उस ग्रेप्स आर सार, किसका है वो, कोल्हा ही है ना, कोल्ह्याला द्राक्ष आंबट, ऐसा मराठी में उक्ति चलती है। ग्रेप्स आर सार मतलब क्या, वो फॉक्स जो है वो खा नहीं पा रहा है, वो अंगूर लटक रहे हैं उस बेल को, और वो कूद मार रहा है और खा नहीं पा रहा है। तो किसी ने पूछा क्या हो गया कोल्हा साहब, तू क्यों जा रहा है ऐसा? तो कह रहा है नहीं यार और कुछ नहीं, वो अंगूर खट्टे है।
तो अपनी अकर्मी अपने अपुरुषार्थ को वो दूसरे के माथे मढ़ रहा है। ऐसा ही इस जीव का है। क्या आत्मा को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है? एक आत्मा अभी करना है मुझे, लेकिन मुझे मेरे सांसारिक विकल्प है, इसलिए। दो, देखो इसको आत्मा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, आनंददायक नहीं लग रहा है, सुखरूप नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अभी भी जॉब है साहब, अभी भी व्यापार धंधा है साहब, ये सब करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। तो ये जितनी भी बातें हैं ना, तुम्हारे अपुरुषार्थ की बात है। ये क्या कह रहे हैं? एक ही बात है, तुम कारण मत दो, एकमात्र बोलो तुम्हें सुखी होना है कि नहीं होना है। अगर सुखी होना है तो तुमको उग्र प्रयत्न, उग्र पुरुषार्थ करना ही होगा। उग्र मतलब मालूम है? उग्र मतलब क्या? उग्र मतलब कह रहे हैं मरण की कीमत पर भी, मरण की कीमत पर। तुम्हें कोई कहे तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, एक यहाँ पर सम्यक्त्व है और एक यहाँ पर तुम्हारा जीवन है। समझना, मतलब ये सम्यक्त्व लो या तो फिर और मरण लो साथ साथ, या फिर ये उपाय करो और ये जीवन, तुम बच जाओगे। हम कौन सा ऑप्ट करेंगे? है कि नहीं? कठिन बात है कि नहीं? हमको कोई कहे ये सम्यक्त्व और ये तुम्हारा रोग के अभाव का उपाय, शारीरिक रोग, तो तुम क्या करोगे? हम नियम से शरीर को ठीक करेंगे। शरीर ठीक तो फिर बाद में, फिर बाद में, फिर बाद में, फिर बाद में, वो कभी बाद में आता ही नहीं। इसको उग्र पुरुषार्थ नहीं, अल्प पुरुषार्थ या अपुरुषार्थ कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? उग्र पुरुषार्थ क्या है? मरने की कीमत पर भी मैं सम्यक्त्व को ही चूज करूंगा, ये है दम। समझ में आ रहा है? ऐसा पुरुषार्थ हमें आना चाहिए, वो हमारे रुचि का परिचायक है। अगर ऐसी बात नहीं हो रही है तो बारंबार आत्मस्वरूप का चिंतन करना, 6 द्रव्य 7 तत्व का चिंतन करना, उनके स्वरूप का चिंतन करना, और इसमें ध्यान योग्य कौन है, त्यागने योग्य कौन है, मेरा सुख कहाँ है, मैं आज सुखी क्यों नहीं हूँ, मैं दुख क्यों है, और दुख मैं किसको मानता हूँ, ये भी नक्की करना। मान लो हमारे पास सुख संपदा बहुत है, हमको दुख लगता ही नहीं है, मैं दुखी हूँ ये मानता ही नहीं है जीव। समझ में आ रहा है क्या? तो विचार करना, हमारी दुख की परिभाषा क्या है? दुख की परिभाषा जैसे भगवान ने कही है वैसे ही मानना, सुख की परिभाषा जैसे भगवान ने कही है वैसे ही मानना, नहीं तो तुम्हारी 7 तत्व संबंधी भूल निश्चित है, निश्चित। हाँ जी, देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस प्रकार अंतर्वीर्य सहित शुद्धात्मा को प्राप्त, अंतर्वीर्य सहित वाह को प्राप्त करने और निमित्त रूप कर्म को तोड़ने का प्रयत्न करने वाले महामुनिराज को मोक्ष मार्ग अथवा मोक्ष का साधन तत्व कहा। इस प्रकार अंतर्वीर्य सहित शुद्धात्मा को प्राप्त करने और निमित्त रूप कर्म को तोड़ने का प्रयत्न करने वाले महामुनिराज को मोक्ष मार्ग अथवा मोक्ष का साधन तत्व कहा है। एक शब्द आया है, निमित्त रूप कर्म को तोड़ने का प्रयत्न करने वाले। निमित्त क्यों कहा साहब? मेरा प्रश्न है, चलो। अरहंत भगवान या तीर्थंकर की परिभाषा बताइए, परिभाषा बोलिए। उनको तीर्थंकर कहते हैं या अरहंत कहते हैं। अनंत चतुष्टय से युक्त है और 4 घाती कर्मों का नाश हो गया है। समझ में आया? फिर पहले की बात तो है ही, हाँ, कि गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, शुद्धोपयोग द्वारा, हाँ, फिर 4 घाती कर्मों का क्षय कर अनंत चतुष्टय से युक्त हुए हैं, ऐसे जीव को अरहंत तीर्थ क्या
को तीर्थंकर कहा जा रहा है। अब बात ये चल रही है कि 4 घाती कर्मों का नाश किया, तो 4 घाती कर्मों का नाश किया इसलिए वे तीर्थंकर है, या अनंत चतुष्टय को प्रकट किया इसलिए तीर्थंकर है? और तीर्थंकर है या आत्मा है? चलो, तीर्थंकर किसको कह रहे हैं और आत्मा किसको कह रहे हैं? कंफ्यूज कर रहा हूं क्या मैं आपको? यस, तीर्थंकर ये पर्याय है, समझ में आ रहा है? और है तो वह आत्मा ही। सब आत्मा की अवस्थाए आत्मा ही है शरण। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन। सब आत्मा की अवस्थाए आत्मा ही है शरण। कितनी बड़ी बात है ना। हाँ, अब ये मनुष्य अवस्था, ये श्रीपाल पर्याय, ये भी क्या है? ये अवस्था है, ये पर्याय है। समझ में आया? मैं तो आत्मा ही हूं। मैं जब तक अपने को, बहन जी आपका माइक म्यूट कर दीजिए, बहन जी माइक म्यूट कर दीजिए आपका। क्या कह रहे थे? तो हर अवस्था में अपने को आत्मा देखने की प्रयास करना। हम अपने को उम्र से देखते हैं, हम अपने को शरीर की हीनादिकता से देखते हैं, छोटा मोटा, काला गोरा, दुबला पतला सब देखते हैं। हम अपने को संयोगों से देखते हैं, लेकिन हम इन सब से पार एक आत्मा तरफ से देखें ना स्वयं को, और आत्मा की तरफ से देखेंगे तो आकुलता है स्वयं उसी समय मिट जाएगी और एक शुद्धात्मा में प्रवृत्ति हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। बट सच्चा प्रयास आवश्यक है, सच्ची धगश आवश्यक है। मैं सुखी हो सकता हूँ, मुझे सुखी होना है, ऐसी भावना हुए बिना। मुझे सुखी होना है मतलब पर्याय में सुखी होना, और मैं सुखी हो सकता हूँ पर्याय में मैं सुखी हो सकता हूँ। मैं स्वयं सुख का पिंड हूँ, ये स्वभाव से है। लेकिन देखो, 2 प्रकार की योग्यताएं होती है, एक स्वभावगत योग्यता और एक पर्यायगत योग्यता। स्वभावगत योग्यता तो कायम से भरी हुई है। अब एकमात्र पर्यायगत योग्यता प्रकट करने के लिए ये सारा उद्यम है। यद्यपि वो भी क्रम निश्चित है, क्रम नियमित है, लेकिन बुद्धिपूर्वक प्रयास करने योग्य यही होता है, स्वभाव में प्रवृत्ति। क्यों? मैं सुख स्वभावी हूं, इतना निर्णय करना, इसी को पुरुषार्थ कह रहे हैं। ठीक है। अब यहां पर एक शब्द आया निमित्त। निमित्त का अर्थ क्या लेना? फिर से पढ़ू। कर्म को तोड़ने का प्रयत्न करने, सॉरी, निमित्त रूप कर्म को तोड़ने का प्रयत्न करने वाले महामुनिराज। हाँ, निमित्त क्यों कहा जा रहा है? प्रश्न तो ये है, कर्म को तोड़ने का प्रयत्न करना, इसको कह रहे निमित्त रूप कर्म को तोड़ना। कर्म को निमित्त कहा जा रहा है। अरे कर्म ये परद्रव्य है, फास्ट बोलना, ये परद्रव्य है और परद्रव्य का आत्मद्रव्य में प्रवेश ही नहीं है। तो फिर कर्म का नाश करने की बात जब भी आएगी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ कर ही नहीं सकता। तो कर्म का नाश किया, ये कब कहा जा रहा है? ये तब कहा जा रहा है जब जीव स्वभाव में लीन हो गया है। और दुनिया को बताना है कि कर्मों का नाश किया, इसको नहीं बताना, इसको समझना ही नहीं है। एक दुनिया को बताना पड़ता है कर्मों का नाश किया जाता है, और समझना है दुनिया वालों ने कि इसने स्वभाव में प्रवृत्ति की, अनंत चतुष्टय से युक्त हुआ है। चलो अगला प्रश्न कि कर्मों का नाश किया, ये कौन से नय से कहा गया है? कर्मों का नाश किया, ये कौन से नय से कहा जा रहा है? दूसरे नय से। बहुत अच्छा। देखो, शरीर द्रव्य कर्म आदि मेरे है, ये जिस नय से कहा जा रहा है उसी नय से ये शरीर कर्म का त्याग किया, अभाव किया, ऐसा कहा जाता है। जिस नय से संबंध जोड़ा जाता है उसी नय से वो संबंध तोड़ा भी जाता है, इतना याद रखना। अगर पहले नय से संबंध जोड़ा है तो पहले नय से ही संबंध तोड़ा भी जाता है।
ठीक है, चलिए ये इतना बस बचा हुआ पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर रुक जाएंगे। 272वीं गाथा में भावलिंगी श्रमणों को मोक्ष तत्व कहा था। अब इस 273वीं गाथा में उन्हीं को मोक्ष का साधन तत्व कहा जा रहा है, मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है। इसका सीधा सच्चा अर्थ यह है कि निज भगवान आत्मा को जानकर, पहचान कर, उसी में अपनापन स्थापित कर, उसी में समा जाने वाले नग्न दिगंबर श्रमण ही मोक्ष तत्व है और वे ही मोक्ष मार्ग तत्व है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण धर्म तत्व भावलिंगी नग्न दिगंबर संतों में ही समाहित है। अंडरलाइन दिस लाइन, इस लाइन को आप बोल्ड अक्षरों में मार्क कर दीजिए। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण धर्म तत्व भावलिंगी नग्न दिगंबर संतों में ही समाहित है। वो भावलिंगी शब्द के ऊपर गोला लगाना, मात्र नग्न दिगंबर संतों में नहीं कह रहे हैं। एक धर्म तत्व कहो, शुद्ध कहो, मोक्ष मार्ग कहो, सब इस भावलिंग अवस्था में ही है। समझ में आया? और एक अर्थ लगाना, आत्मा में लीन, छठवां गुणस्थान नहीं, 7वें गुणस्थान से, ठीक है, ये भी एक लगा लेना। इसी को शुद्ध ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। ये समझ में आया? कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे।